आज हम करेंगे इस वीडियो में एमसीक्यूज नेक्स्ट चैप्टर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन -3x² -5x + 2 = 0। ठीक है, तो मुझे बताना था सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे। देखो, इसके लिए आपको एक ट्रिक आनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको इस तरह से हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, अगर हमारा ए जो है वो 1 है तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x² + bx + c। ये मेरा क्या बताता है, सम ऑफ ज़ीरोस बताता है। ठीक है, और ये क्या बताता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे बस इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को मुझे इस तरह से बनाना है। ठीक है, x² bx + c। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से -3 कॉमन लूँगी। जब यहाँ से -3 कॉमन लूँगी तो यहाँ पे x² आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 की जगह +5/3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2/3, क्योंकि प्लस है, साइन चेंज हो जाते हैं जब हम कॉमन लेंगे। ठीक है, माइनस को। अब -3 तो ज़ीरो के बराबर है नहीं, तो इसको हम ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 5/3 क्या हुआ, सम ऑफ ज़ीरो हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर 5/3 आ जाएगा। लेकिन एक और बात है, यहाँ पे यहाँ पे जब हमने वो वाला फॉर्मूला किया था तो सम ऑफ ज़ीरोस वाला, तो मैंने यहाँ पे माइनस लगाया था, है ना। तो ये किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे इसका साइन क्या हो जाएगा, -5/3, यानी कि ये मुझे इस तरह से मिलेगा। ठीक है ना, मीन्स डैट कि ये जो होगा, अगर मैं इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूँ, x² है मेरा, ठीक है, और c भी है, c मेरा -2/3 है, तो b क्या होगा, -5/3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -5/3। ठीक है, थोड़ा बहुत साइन का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये मेरा फार्मूला है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिस्कस किया हुआ। ठीक है, तो आपको अगर ज़्यादा मतलब अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज़ 2 एज ए रूट। मीन्स डैट, इसका कहने का क्या मतलब है, हमें इक्वेशंस दी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मुझे बताना है कि 2 किसका रूट है। तो सिंपल है, अगर हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया है, वहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना। तो यहाँ पे पूछा है कि 2 जो है वो ज़ीरो है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो सिंपल बात है, x की जगह हर जगह 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हैं, आप पुट करिए x की जगह, क्या पुट करना है, 2 पुट करो x की जगह हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, अगर वो ज़ीरो आता है तो हाँ भाई वो रूट है, अगर वो नहीं आता तो वो रूट नहीं है। जैसे मैंने फर्स्ट वाला किया हुआ, यहाँ पे 1 आया तो ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो मीन्स डैट ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो है, ये पॉलिनॉमियल 2 इसका रूट नहीं है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी 2 जो है वो इसका भी रूट नहीं है। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया, ये ज़ीरो के इक्वल आ गया, यानी कि ये क्या है, 2 जो है वो इसका रूट है। ठीक है, इसी तरह मैंने फोर्थ वाले को भी सॉल्व किया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है वैल्यूज़ ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x², यहाँ पे 2x है तो आप स्क्वायर लगा लेना। ठीक है, 2x² है, -kx + k = 0, हैज़ इक्वल रूट्स। अब आपको कंडीशन पता है, इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन होती है। जैसे अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या है, ax² + bx + c, यहाँ पे b क्या हो गया, -k, यहाँ पे c क्या हो गया, k, और a क्या हो गया, 2। अब आप निकालो b² - 4ac। ठीक है,
अब इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है? इक्वल रूट्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? b की जगह माइनस के स्क्वायर आ गया, a की जगह 2 पुट करो, c की जगह k पुट करो, आपका 8k आ जाएगा। अब इक्वल रूट्स के लिए ये कंडीशन है कि ये जो आपका b स्क्वायर माइनस 4ac है ये 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये 0 के बराबर कब होगा? ये तब भी होगा जब मैं k को 0 पुट करूँगी, क्योंकि 0 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 0, तो मुझे 0 मिलेगा। या फिर मैं 8 पुट करूँगी, तो 8 पुट करके देखो k को, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा? 64 माइनस 64 क्या होता है? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में बात की है द टू कंसेक्टिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हु स्क्वायर इज़ 290, ठीक है, आर। अब मुझे पता है जब मुझे कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स करने हैं, ठीक है, तो मेरे पास कौन कौन से हैं? 1 और 3, ठीक है, फिर 5, फिर 7, ठीक है। लेकिन ये आ कैसे रहे? अगर मैं इसको 1 को x मानूँ तो x प्लस 2 कितना होता है? यानी कि 1 प्लस 2 क्या? मुझे 3 मिल गया। इसी तरह मैं 3 को लूँ, है ना, x, तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे x और x प्लस 2 लिया। अब मेरी कंडीशन है कि मुझे क्या करना है? इन दोनों का स्क्वायर करना है, फिर इनको सम करना है, और मुझे क्या मिल जाएगा? 290 मिल जाएगा, ठीक है, वही लिखा मैंने। अब एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये तो सबको पता है, ठीक है। ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab, ठीक है। अब इसको मानो आप x, इसको मानो आप 2, तो पुट करो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ठीक है। अब हम सॉल्वेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, ये 4x हो गया, ये 4 हो गया। 290 में से यहाँ पे आप क्या करो, इस इक्वेशन में यहाँ पे आप 2 से डिवाइड कर दो दोनों को। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 145 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास क्या बन गया? इस तरह की इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन था, इक्वल्स टू किस साइड आया तो नेगेटिव हो गया। यहाँ पे क्या आ गया? माइनस 143। अब आप देखो ज़रा, मैंने अभी बताया, पहले बताया था। अब मुझे प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, तो मुझे पता है, जैसे मैंने पहले बताया, ये हमारा प्रोडक्ट होता है। अब आप ऑप्शन में देखो कि कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है? 143 आ रहा है, ठीक है। 13 इंटू 15 करो ज़रा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? तो 13 को जो मैंने मल्टीप्लाई किया 15 से, 13 5 से 65 और 65 और प्लस कर दीजिए कितना? 13, ठीक है, 130 प्लस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 195। तो ये भी 145 के 143 नहीं आया, ठीक है। अब 11 और 13 को मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, 33 और 11, ये मेरा आ जाएगा 143, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला, ठीक है। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन पे क्या बात की हुई है? उसने कहा है, हमें एक क्वेश्चन दे दिए इस तरीके से, और उसको बोला है कि बताओ इसके 4 रियल रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, या 1 रियल रूट होगा, ठीक है। तो अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर था, ठीक है, जब मैं यहाँ पे लेके गई तो एक्स स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाता है, ठीक है, वही किया। अब यहाँ पे क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड लेके आओ, 1 इक्वल्स टू 0 कभी होता है? नहीं होता। तो इसका हमें कौन सा ऑप्शन सही है? नो रियल रूट्स, इसके हमें रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6th क्वेश्चन पे। वो भी बड़ा सिंपल सा है। एक्स स्क्वायर माइनस 0.09 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, इस साइड लेके आओ तो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, 1 2, 2 0 नीचे लगा दी, 9/10 कर दिया, 100 कर दिया। अब 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। अब क्या करो, 3/10 कर दो। अब दोनों का स्क्वायर, इस पूरे इन दोनों पे स्क्वायर है, तो मैं ये स्क्वायर पूरे होल पे ले लूँगी, ठीक है। ये स्क्वायर कट हो जाएगा, 0.3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन में उसने कहा, इफ़ द लिस्ट प्राइस ऑफ ए टॉय इज़ रिड्यूस्ड बाय 2, अ पर्सन कैन बाय 2 टॉयज़ मोर फॉर 360 द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टॉय इज़, ठीक है। अब लिस्ट प्राइस क्या होता है, वो जो लिखा होता है, ठीक है। अगर आप कोई आइटम खरीद रहे हो तो उस पर जो प्राइस लिखा होता है दैट इज़ द लिस्ट प्राइस, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है एक्स, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो आप कितने टॉयज़ खरीद सकते हो, 360/x। यानी कि इसको ऐसे समझ लो कि आपने अगर सपोज़ करो कि अगर आपके पास 10 रुपये के 10 रुपये के क्या है, जैसे चिप्स का पैकेट है 10 रुपये का, ठीक है। तो आपने 360 चिप्स के पैकेट्स खरीदे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कितने नंबर ऑफ़ चिप्स खरीदे, 36 नंबर ऑफ़ चिप्स खरीदे ना, ठीक है। उसी तरह लिस्ट प्राइस अगर आपको एक्स दिया तो आप कितने टॉयज़ ले सकोगे, जितना आपके क्या है, आपने जो मनी है उसके लिए स्पेंड की है 360, उसको डिवाइड कर दोगे लिस्ट प्राइस से, तो आपको नंबर ऑफ़ टॉयज़ मिल जाएंगे। अब उसने कहा कि लिस्ट प्राइस को कम कर दो, x-2 कर दो, तो तब हम कितने ख़रीद सकेंगे। सिंपल सी बात है, इस x को आप x/2 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि जब आप लिस्ट प्राइस जो है वो रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है, कम कर रहे हो 2, है ना, तो आपको क्या मिल रहा है, 2 और टॉयज़ जो हैं वो आप ब्रॉड कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि अगर मैंने लिस्ट प्राइस कम कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 2 और टॉयज़ मिलेंगे, यानी कि डिफरेंस कितना है दोनों का, 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, x इंटू 360x हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, x-2 हो जाएगा, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। 360, ठीक है, -360x माइनस 360x, और ये क्या हो जाएगा, -360 मल्टीप्लाई -2, ये क्या हो जाएगा, +720 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 4x, और ये प्लस और माइनस का कट जाएगा, 720 इक्वल्स टू 2x² माइनस 4x। तो मेरे पास क्या आ गया, जब मैंने इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया और 0 को भी 2 से डिवाइड किया, तो ये 0 ही मिल गया, ये x², ये 2x, ये 360। अब हम इसको सॉल्व करेंगे स्प्लिट मेथड से, ठीक है। स्प्लिट कर दो मिडल टर्म्स को, ऐसे स्प्लिट करना है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो -2 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 360 आ जाए, ठीक है। फिर इन दोनों में से x कॉमन लो, इसमें से इन दोनों में से 20 कॉमन लो, फिर इस तरह से मुझे वैल्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेगेटिव तो टर्म ले नहीं सकते हम, पॉजिटिव वाला जो होगा वो हमारा लिस्ट प्राइस होगा, ठीक है। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में वो क्या बात कर रहा है, 8th क्वेश्चन में ये बात कर रहा है कि x² माइनस 6x प्लस 9, इसका कोई रियल रूट नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है रियल रूट के लिए क्या कंडीशन होती है कि b² माइनस 4ac लेस देन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। अब हमने इस इक्वेशन को जैसे हमने 3rd क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैसे हमने 8th क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से मिलाया, हमको a की वैल्यू 1 मिली, b की वैल्यू -6 मिली और c की वैल्यू 9 मिल गई, ठीक है। अब मैंने b² माइनस 4ac निकाला, मतलब -k² -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1, c की 9, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, k² माइनस 36। अब ये कब ज़ीरो कब होगी, पहले हम ये देखते हैं, हमें ऑप्शन में क्या दे, अगर मैं 6 डालूँ, है ना,
तो 6 का स्क्वायर माइनस 36 क्या आ जाएगा, 36 माइनस 36 ज़ीरो। बट मुझे तो ज़ीरो से कम चाहिए ना मुझे, ज़ीरो से ये वैल्यू कम होनी चाहिए, है ना, ये चीज़ कम होनी चाहिए ज़ीरो से, ये वाली। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, अब ज़रा मैं -6 डालूँ तब भी मेरे पास क्या आता है, 36 माइनस 36 ज़ीरो। यानी कि मेरा ऑप्शन कौन सा वाला सही है, मेरा ऑप्शन ए सही है। ए क्यों सही है, क्योंकि मेरी यहाँ पे अगर मैं -6 लूँ या 6 लूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरी वैल्यू जो है वो ज़ीरो बन जाती है, जबकि मुझे क्या लेना, ज़ीरो से कम। और ज़ीरो से कम कब आएगी, जब वो -6, जब के जो है -6 और +6 के बीच में होगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।